हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि a साइन 2 थीटा प्लस b कॉस 2 थीटा बराबर b यदि टेन थीटा बराबर a बट्टा b। तो यहाँ पर देखो हमें बताया हुआ है कि टेन थीटा का मान a बट्टा b के बराबर है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि a साइन 2 थीटा प्लस b कॉस 2 थीटा का मान b के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं हम। तो हम देखो यहाँ से कुछ सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। सबसे पहले देखो साइन 2 थीटा का जो मान है, अगर टेन थीटा के पदों में लिखना चाहते हैं तो 2 टेन थीटा बट्टा में क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और कॉस 2 थीटा का मान अगर टेन थीटा के पदों में लिखें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सूत्र। ठीक है। तो यहां से हमें टेन थीटा का मान दिया हुआ है a बट्टा बी है। तो टेन थीटा का मान हमें क्या दिया हुआ है a बट्टा बी दिया हुआ है। तो अगर हम साइन 2 थीटा का मान लिखें तो वो क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा यानी कि 2 गुणा a बट्टा बी। फिर देखो यहाँ पर बट्टा में क्या आ जाएगा 1 प्लस में a बट्टा बी का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा देखो 2a बट्टा बी। और यहाँ पर देखो बट्टा में आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इसके बट्टा में आ जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो पदों को ऊपर भेजते हैं तो 2a बट्टा बी गुणा में बी स्क्वायर तो ऊपर आ गया, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बचा। ठीक है। तो एक बी से ये बी आपस में भाग हो गया। तो हमारे पास में 2ab बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान आ चुका है किसका साइन 2 थीटा का। अब इसी प्रकार अगर हम कॉस 2 थीटा का मान निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस देखो ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बट्टा में क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा देखो यहाँ पे लेसन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये मान आ गया। तो ये कॉस 2 थीटा का मान है। तो अब देखो बायां पक्ष देख लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में देखो क्या है ए साइन 2 थीटा प्लस में बी कॉस 2 थीटा। तो देखो ए गुणा में साइन 2 थीटा का मान हम याद कर चुके, कितना आया है ये आया हमारे पास में 2ab बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में देखो बी गुणा में कॉस 2 थीटा का मान भी हम याद कर चुके हैं। ये क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बट्टा में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे लैसा ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया लैसा। फिर देखो क्या बनेगा 2a² बी प्लस में बी की घात 3 माइनस में a² बी, ये बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2a² बी माइनस a² बी, ये तो a² बी हो गया प्लस में बी की घात 3 है बट्टा में a² प्लस में b²। तो अगर हम यहाँ से ऊपर b को बैनिश निकाल लें तो अंदर a² प्लस में b² बचेगा, और बट्टा में भी क्या है a² प्लस में b²। तो ये दोनों जो पद है ये तो आपस में विभाजित हो जाएंगे। तो हमारे पास में केवल क्या बच जाएगा बी बच जाएगा, और बी हमारा क्या है दायां पक्ष है। तो हम बाएं पक्ष को सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।